बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं मेरे यूट्यूब के साथी? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे उम्मीद है बल्कि यकीन है कि आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। अच्छा, ये जो आज की वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक तो वीडियो को कंप्लीट देखना है आप लोगों ने, और दूसरा अगर आपको अच्छी लगे, अगर ये बातें आपके दिल को लगें, अगर आपको लगे कि अल्फाज मरहम होते हैं, तो ये उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनको आपको लगता है कि ये बातें उन तक पहुँचनी चाहिए, अपनी तरफ से सदका जारिया समझ के। मैं भी इस वीडियो को बना रही हूँ बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ इसी नेक नीयत के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको राह रास्त पे रखे और हम सब की जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएं। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, लोग कहते हैं कि मेरा दिल घबरा रहा है, मैं डिप्रेशन में हूँ, या सुना होगा मेरा घर बिखरा हुआ है, ये बिखरा हुआ घर देख के मुझे डिप्रेशन हो रहा है। और अक्सर लोग कहते हैं कि मेरे पे इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं, सास ससुर की, छोटे बच्चों की, हस्बैंड की, मैं डिप्रेशन में हूँ। तो क्या ये वाकई डिप्रेशन होता है या वक्ती परेशानी होती है? अब आप इमेजिन करें कि आपकी हार्ट बीट तेज़ है, जो बहुत से लोगों के साथ होता है एंजाइटी में, डिप्रेशन में, स्ट्रेस में, पैनिक अटैक आने में। आपकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ है, आपको सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, आपके हाथों पे पसीने आ रहे हैं, और आप इस सारी कैफियत के साथ, दिल घबरा रहा है आपका और कांप रहे हैं आप, और इस सारी कैफियत के साथ आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपसे कुछ सवालात करते हैं। तो वो सवालात बताते हैं क्या आप डिप्रेशन, एंजाइटी और पैनिक अटैक का शिकार हैं या वक्ती तौर पे आप घबराहट का शिकार हैं। अगर तो आप इन सब चीज़ों का शिकार हैं, यानी डिप्रेशन, एंजाइटी और इस तरह की कैफियत का शिकार हैं, तो आगे चल के हम देखेंगे कि इसका हल क्या है। अक्सर लोग कहते हैं ना कि अगर आप इन चीज़ों में मुब्तला हो गए तो आप किसी साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो आप तो बिल्कुल ही पागल हो जाएंगे। और जो अच्छे डॉक्टर हैं वो ये भी कहते हैं कि किसी साइकियाट्रिस्ट के हत्थे मत चढ़ जाना, वो आप लोगों को स्लीपिंग पिल्स देना शुरू कर देंगे। अभी आप इनिशियल स्टेज पे हो, उस स्टेज पे जाने से पहले आप ये काम कर लो, आप ठीक हो जाओगे। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि डिप्रेशन की अलामात क्या हैं। सबसे पहले आपको खुद एतमादी में कमी नज़र आती है, आप अपने आप पे ट्रस्ट नहीं करते हो, आप अपने आप पे भरोसा नहीं करते हो, नंबर 1। नंबर 2, आपको ज़हनी और जिस्मानी कमज़ोरी महसूस होती है, आप थकावट फील करते हो, हर वक्त कुछ भी करने को दिल नहीं करता, इंथुसियास्टिक नहीं होते हो, दूसरे लफ्ज़ों में काम करने के लिए आपका दिल ही नहीं मानता, थके थके से होते हो। नंबर 3 है, आप बेतवज्जही का शिकार होते हो, आप कंसंट्रेशन नहीं कर पाते, किसी भी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते। नंबर 4, आपको ज़िंदगी ख़त्म हुई लगती है, और इसकी एक्सट्रीम सिचुएशन डॉक्टर्स बताते हैं कि जब आपको अपनी ज़िंदगी ख़त्म लगे, आपको कोई मोटिवेशन ना ज़िंदगी में नज़र आए, तो लोग ख़ुदकुशी की तरफ भी जाते हैं। ये भी डिप्रेशन में होता है। उसके अलावा ये लोग ज़्यादा पास्ट में रहते हैं, जो लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं ना, और इसकी बड़ी वजह भी यही होती है, मैं ये काम ना करता, ऐसे ना होता तो ये हो जाता, और वो चीज़ टेंशन देते देते, टेंशन लेते लेते आप डिप्रेशन में चले जाते हो। ओहो, मेरे से तो ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती हो गई। हालांकि इंसान ख़ता का पुतला है, उससे गलतियाँ होती हैं, और हर बंदे से ही गलतियाँ होती हैं। कुछ लोग अपने आप को माफ़ कर लेते हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। देखें, अल्लाह ताला माफ़ करने वाली ज़ात है, हम लोग तो दूसरों को भी माफ़ कर देते हैं, जब हम ख़ुद को माफ़ नहीं करते हैं ना, तो हम फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। उसके अलावा जो लोग डिप्रेशन में होते हैं, उसकी एक बहुत बड़ी इलामत होती है कि उनकी नींद ख़त्म हो जाती है, और उससे बड़ी इलामत कहते हैं कि भूख ख़राब हो जाती है, या ये लोग बहुत ज़्यादा खाना शुरू हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं खा खा के, और ये डिप्रेशन बहुत सीवियर हो जाता है जब आपका साथ में वज़न भी बढ़ जाता है, या ये लोग बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। मैंने ये दोनों सिम्टम्स के साथ ये दोनों लोग देखे हैं। मैंने दिनों में वज़न गिरता भी देखा है डिप्रेशन में, और मैंने बहुत ज़्यादा मोटा होता भी देखा है डिप्रेशन में। तो ये सब अलामात डॉक्टर्स बताते हैं कि इन अलामात की बेस पे आप कह सकते हो कि बंदा जो है वो डिप्रेशन में है। अगर इसके अलावा कोई इलामत है, यानी वक्ती तौर पे घर देख के घबराहट हो रही है, तो वो सबको ही होती है। और अगर मैं पर्सनल बताऊं तो मेरा घर बहुत ज़्यादा बिखरा हो, मुझे कभी कभी लगता है मुझे ना बुखार हो गया है। सीरियसली मुझे लगता है कि मैं ना अजीब सी कैफियत, फ़िज़िकली मैं ख़ुद को बीमार फ़ील करती हूँ, तो वो नॉर्मल चीज़ है। लेकिन ये जो पीछे मैंने आपको अलामात बताई हैं, अगर इनमें से अलामात हैं कुछ आपको, तो अगर ये सारी अलामात हैं, ये सभी एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होती हैं। आप नोट कीजिएगा, जिसको एक चीज़ होगी उसको बाकी भी होंगी, तो फिर आप डिप्रेशन का शिकार हैं। अच्छा, उसके लिए भी आपको
पहले ख़ुद कोशिश करनी है डॉक्टरों वगैरह के पास जाने से पहले। और ये टॉपिक मैं क्यों डिस्कस कर रही हूँ, मैंने पीछे भी जब ये छोटी सी बातें एक दो डिस्कस की तो मेरी बहनों ने जो मैसेज किए, मेरी दुआ है कि वो बहनें ये वाला देख रही हों व्लॉग, और मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग देख रही हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ऐसा ही फ़ील होता है तो आपने पहले खुद को ठीक करना है। एक मैं आपको रूहानी मशवरा भी दूंगी और वो दुनिया का बेहतरीन मशवरा है। अभी रात को ही मैंने उस पर ख़ुद भी अमल किया है। मुझे नींद नहीं आ रही थी, इस वजह से अल्लाह माफ़ करे, और कोई मसला नहीं था। मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी और मैंने वही काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह 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 सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नींद आ गई विदाउट एनी स्लीपिंग पिल। अच्छा, अब आप लोगों को पता है ये सब कुछ क्यों होता है? ये सब कुछ ज़िंदगी के किसी ना किसी मोड पे आपका हर्ट होना इसमें ज़रूर शामिल होता है। मेरी ऑब्ज़र्वेशन है, और जिन लोगों को मैं जानती हूँ उनकी लाइफ पे भी मेरा आप कह लें कि तजर्बा है, या आप कह लें कि इतना ज़्यादा मैंने नीली इस चीज़ को इतना ज़्यादा इन डेप्थ पे इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया हुआ है कि ज़िंदगी के किसी ना किसी मोड पे आप सेंसिटिव होते हैं और हर्ट हुए होते हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता डिप्रेशन बन जाता है, या आप एक अजीब ही कैफियत में चले जाते हो। मिसाल के तौर पे अगर किसी को डिवोर्स हो जाए, मिसाल के तौर पे अगर किसी का बिज़नेस बंद हो जाए, नौकरी छूट जाए, या किसी का कोई प्यारा दुनिया से चला जाए, तो ये सब चीज़ें जब इंसान हर्ट होता है और वो दिल ही दिल में रखते रखते उसे पता ही नहीं होता कि वो कितना बोझ दिल पे रखे हुए है, वो बोझ बढ़ता डिप्रेशन बन जाता है। कुछ लोग जो ड्रग्स लेते हैं वो भी डिप्रेशन में चले जाते हैं, और इस बीमारी की ज़्यादातर शिकार ख़वातीन होती हैं। उसका मेरा ये मानना है कि ख़वातीन ज़्यादा घर पे रहती हैं। मर्द हज़रात तो बाहर भी निकलते हैं, दुनिया से मिलते हैं, और उनको और भी 100 तरह की आप कह लें कि बिज़ी लाइफ होती है उनकी। ख़वातीन जो ज़्यादा सोचती हैं वो इस बीमारी में ज़्यादा मुब्तला होती हैं। और कहा जाता है कि नफ्सियाती बीमारी जो होती है वो कभी भी एक वजह से नहीं होती, बहुत सी वजूहात मिल के उस बीमारी को स्टार्ट करते हैं। और मेरा तो ये मानना है कि जब आप हर्ट होते हैं, अब खुद देख लें कि हर्ट एक चीज़ से नहीं होते, एक रिश्ते से हर्ट हुए, दूसरे से हुए, एक काम से हुए, दूसरे से हुए, आपको लगा कि हर चीज़ ही आपको दुख दे रही है, तो आहिस्ता आहिस्ता आप इस बीमारी की तरफ चले जाते हैं। अगली बार डिस्कस करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक थोड़ा सा मशवरा दूंगी। किसी भी डॉक्टर के पास चले जाएं, किसी भी साइकियाट्रिस्ट के पास चले जाएं, वो अपनी दवाइयाँ तो देंगे ही देंगे, आपको सुलाए रखेंगे या आपको जो भी मेडिसिन देंगे, उसके अलावा आपको एक्सरसाइज करने का कहेंगे। आप यकीन करें, एक्सरसाइज करके अपने आप को फिज़िकली बिज़ी करके अपनी बॉडी को थोड़ा सा थका के आप इस बीमारी से बहुत जल्दी निकल सकते हैं। उसके अलावा आप वॉक भी कर सकते हैं, और उसके अलावा आप अच्छा खाएं पिएं, मतलब अपनी खुराक को ठीक करें, उससे भी जो आपको खुशी मिलेगी, जो सेटिस्फेक्शन मिलेगी, वो आपको इस चीज़ में हेल्प करेगी इम्प्रूव करने पे। अच्छा, दूसरी चीज़ होती है घबराहट, जिसे हम कहते हैं पैनिक अटैक आना। घबराहट होना शुरू हो जाती है, ऐसे लगता है जैसे दिल का दौरा पड़ रहा है, मतलब दिल इतनी तेज़ धड़कना शुरू हो जाता है। ये एक नेचुरल बात है, जब आप जिस चीज़ को जितना फील करेंगे वो बढ़ती जाएगी। ठंडे पसीने आना शुरू हो जाते हैं, आपकी सांस लेने में आपको मसला होता है, आपको फ्रेश एयर की ज़रूरत होती है और फील होता है अभी अभी जैसे जान निकल जाएगी। और जो इस पैनिक अटैक में लोग होते हैं वो कहते हैं कि उनको महसूस होता है कि उनको अगली सांस पता नहीं आनी भी है नहीं आनी, इस कदर वो महसूस करना शुरू हो जाते हैं उस चीज़ को। हाथ पांव कांपना शुरू हो जाते हैं, जिस्म ठंडा हो जाता है। उसके अलावा अजीब अजीब से डर और वसवसे आने लग जाते हैं, पट्टे खिंच जाते हैं। ये सब आपके जहन की बनाई हुई बातें होती हैं। हुआ क्या, आपकी थोड़ी सी हार्ट बीट तेज़ हुई, उस हार्ट बीट तेज़ करने को आपने कहा मेरे सर में दर्द भी शुरू हो गया है, मेरे सर के बाल खड़े होना शुरू हो गए हैं, अब तो मेरा दिल भी घबराने लगे, अब तो देखें ठंडे पसीने भी आ रहे हैं, हाथ टच करें मेरे हाथ भी ठंडे हो रहे हैं। आपकी सोचने समझने की सलाहियत कम हो जाती है, और ये सब चीज़ें जो होती हैं ये पैनिक अटैक होते हैं। आपको बाद में फ़ील होता है ओहो हुआ तो कुछ भी नहीं। और यहाँ पे भी मैं आपको मशवरा दूंगी, जैसे पीछे मशवरा दिया वर्जिश का, जब आपको एक दफ़ा ऐसा होने से कुछ नहीं हुआ, दूसरी दफ़ा कुछ नहीं हुआ, फिर ख़ुद को खुद समझाएं कि अगर फ़लाँ टाइम पे कुछ नहीं हुआ था, फ़लाँ टाइम पे तो इससे भी ज़्यादा हुआ था, तो मुझे कुछ नहीं हुआ था, ये मेरा वहम है, अभी भी मुझे कुछ नहीं होगा। जो पैनिक अटैक में लोग बाहर नहीं निकलते हैं, अगर इतने लोगों के सामने मुझे कुछ हो जाए,
अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ अभी गिर जाऊँ। तो ये सब नेगेटिव थॉट्स होती हैं। ये नेगेटिव थॉट्स मिल मिला के आपको आपकी ज़िंदगी तबाह कर देती हैं, बर्बाद कर देती हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती हूँ। वो लोग जो कहते हैं कि डिप्रेशन की गोली खा लें, इसकी कोई दवाई नहीं है। अगर दवाई होती तो ये बीमारी इतनी बड़ी बला बन के क्यों सामने आती, हर दूसरा बंदा इसका शिकार क्यों होता, आज मैं इस बात पे बात क्यों कर रही होती। मैं कहती जी फ़लाँ डिस्प्रिन खा लें, एस्प्रिन खा लें, फ़लाँ नेक्सम खा लें, फ़लाँ गोली खा लें, आप ठीक हो जाएंगे। ये ऐसे ही मैंने रैंडम मेडिसिन का नाम लिया है। तो ये जो हम इस बात पे इतना डिस्कस कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि इसके लिए दवाइयाँ नहीं चाहिए होती। इसके लिए एक तो दुआ चाहिए होती है, जो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि आपने कैसे उसको करना है, और वो करेंगे तो मैं डैम श्योर हूँ, मैं 100% गारंटी देती हूँ कि आप ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। और दूसरा, आपने खुद को ठीक करना है। अपनी बातें किसी के साथ शेयर किया करें। ये जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं ना, ये जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइकियाट्रिस्ट होते हैं, ये जो आपको समझाते हैं, आपकी बातें समझते हैं, ये भी अपने सीनियर्स के पास जाते हैं समझने और समझाने। अक्सर ये लोग भी इस कंडीशन में आ जाते हैं, लोगों की बीमारियां सुन के वो कहते हैं कि हमें फ़ील होता है हमें भी ये सब कुछ हो रहा है। तो वो फिर अपने सीनियर्स के पास जाते हैं, सीनियर्स फिर उनको बताते हैं कि नहीं, ये जब हम आपकी एज में थे, स्टार्ट में जब हमने स्टार्ट किया था, ये अपना क्लिनिक स्टार्ट किया था, तो हमें भी ऐसा फ़ील होता था, ऐसा कुछ नहीं होता। कहने का ये मकसद है, ये सब दिमागी काम है, दिमागी बातें हैं। आपका दिमाग ये सब कुछ कहता है कि अब मुझे ये भी हो रहा है, वो भी होना शुरू हो जाता है। पहले भी मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि आपका माइंड अगर एक्सेप्ट कर लेना कि अभी 10 मिनट के बाद आपको एक सांप ने काटना है, आपने मर जाना है, तो आपको सुई भी चबोई जाएगी ना, तो आपके जिस्म से उस सांप का जहर निकलेगा जो आपने माइंड बनाया हुआ था। तो ये सब बातें समझानी पड़ती हैं ख़ुद को। और सबसे अहम बात, आपने ख़ुद को मोटिवेट ऐसे करना है कि दुनिया में बहुत से लोगों को ये सब सिम्टम्स होती हैं ज़िंदगी में कभी ना कभी, उनमें से बहुत बड़ी परसेंटेज उसको ओवरकम कर लेती है। तो आप क्यों नहीं? आप में किस चीज़ की कमी है? आपने भी खुद को ओवरकम करना है। अल्लाह माफ़ करे, आपने ऐसी स्टेज पे नहीं पहुंच जाना कि आप ख़ुद को बचा ही ना सके, ख़ुद को ओवरकम ना कर सकें। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि हम दिल की बात किसी से नहीं करते, जो हमें परेशानी होती है वो हम किसी से डिस्कस नहीं करते। कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसा अपना मेंटोर, कोई ऐसा अपना ज़रूर साथी रखें, कोई ज़रूर आपके पास होना चाहिए, कोई ऐसा शख्स जो आपको समझ सके, जो आपको गाइड कर सके, जो आपको हौसला दे सके। नेगेटिव लोगों से हमेशा दूर रहें। नेगेटिव लोग आपकी ज़िंदगी को मज़ीद अंधेरे में ले जाते हैं। और पॉजिटिव लोग, आप ख़ुद ऑब्ज़र्व करें कि किसी जगह पे अंधेरा है तो वहाँ पे कोई शख्स चिराग लेके आ गया तो डेफिनेटली वहाँ पे रोशनी हो जाएगी ना, तो आपको रोशनी की ही ज़रूरत है। वो लोग, फ़र्ज़ करें आप किसी पॉजिटिव बंदे को टीवी पे सुनते हैं, वीडियो उसकी देखते हैं, तो आप ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। कासिम अली शाह हैं, अक्सर मैं देखती हूँ कि वो इतनी पॉजिटिविटी फैलाते हैं, बातें करते हैं ना, तो बातें बनी किस लिए हैं? करने के लिए। इनका असर होता है। ये जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, ये जो आर्मी में जाके वो मोटिवेट करते हैं, ये जो लोग खुद कुछ धमाकों के लिए लोगों को तैयार कर लेते हैं, सब बातों से ही होता है ना। यानी बातें इंसान के जहन पे असर करती हैं। नसीहत, बातें, तजुर्बे, ये सब कुछ इंसान के जहन पे असर करते हैं। तो अपने आप को पॉजिटिव रखें, ख़ुद को खुद समझाएं। जैसे मैंने आपको बताया कि एक दफ़ा मुझे कुछ सिम्टम फ़ील हो रही कि मुझे ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, तो मैंने ख़ुद को खुद समझाया कि बीए में एक स्टोरी हुआ करती थी, अ मैन इन अ हॉस्पिटल। तो वो जब मैंने जहन में लाई, मैंने कहा इसका मतलब है कि बहुत अरसे से ये काम चलता आ रहा है कि इंसान जो महसूस करता जाता है उसे लगता है उसे वो भी हो रहा है, उसे वो भी हो रहा है। अब जनाब, आप इस चीज़ में मुब्तला हो गए, खुदा ना खास्ता। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ज़ाहिर है अपनी हालत से तंग आके ये देख रहे हैं, या आपका कोई प्यारा इस बीमारी में मुब्तला है और आप उसके लिए देख रहे हैं, उसकी सिम्टम्स आपके जहन में आ रही हैं और आप चाहते हैं कि ये बातें उस तक पहुँचें। तो जनाब, अब इसका हल क्या है? इसके दो हल हैं। या तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म है, तबाह है, बहुत से लोगों की तरह आप इसी तरह सिसक के जीते रहेंगे, या आप उस बहुत बड़ी परसेंटेज की तरह ख़ुद को खुद क्योर करेंगे। कभी भी आप नहीं सुनेंगे कि किसी दवाई से ठीक हो गया कोई डिप्रेशन का बंदा। आपने या ख़ुद को खुद ठीक करना है या आपने बीमार रहना है। और जो रूहानी मैंने आपको बात बताई कि आप इस तरह से ठीक हो सकते हैं, मैं स्क्रीनशॉट भी लगा देती हूँ उसका। उसमें यह है कि आपने 3 दफ़ा आंखें बंद करके सूरह रहमान सुननी है।
सूरह रहमान को दिल से सुन के महसूस करना है और पास आधा गिलास पानी का रख लीजिएगा और दिल ही दिल में अल्लाह 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 3 दफ़ा पुकारना है बहुत प्यार के साथ, और अपनी बीमारी का कहना है कि या अल्लाह मुझे इस बीमारी से शिफा दे दे। उस पानी पे फूंक मार के पी लेना है आपने, और ये बहुत आसान हल है। उसके अलावा जो आपने कॉन्टीन्यूस करना है, ये तो एक वो कहते हैं ना 3 टाइम की दवाई, वो 3 टाइम की दवाई के अलावा जो आपको डॉक्टर साथ में मशवरा देते होते हैं, आपने एक्सरसाइज करनी है, वॉक करनी है, तो उसके लिए मैं आपको कहूँगी आपने दिन में एक ज़रूर ऐसी एक्टिविटी करनी है। वो आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाएं, किसी से मशवरा भी ले लें। वो बंदा जो डिप्रेशन से निकला हुआ है वो आपको एक बात कहेगा कि यार 1 घंटा वॉक कर लो, ठीक हो जाओगे। अच्छा, और इसके अलावा मैं आपको बताऊं, कुछ बीमारियां भी होती हैं जो डिप्रेशन की तरफ बंदा ले जाता है। पर्टिकुलरली जो स्टमक का प्रॉब्लम है, वो जब हार्ट बर्न होता है, हार्ट रेट तेज़ होता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक आना शुरू हो जाते हैं। बंदे को लगता है कि मेरा दिल जो है ना, मुझे दिल में मसला है। लेकिन सबसे पहले आपने अपने सारे मेडिकल टेस्ट करवा लेने हैं। ये ना हो कि अल्लाह माफ़ करें, अस्तगफिरुल्लाह, खुदा ना खास्ता दिल का ही मसला हो और आप ख़ुद को डिप्रेशन समझते रहें। तो पहले अपने मेडिकल टेस्ट करवा लेने हैं। अगर टेस्ट क्लियर है तो फिर ख़ुद को खुद संभालना है, ख़ुद को खुद मोटिवेट करना है, ख़ुद को मसरूफ़ रखना है। अभी आप मेरे चैनल पे देखिएगा, ये जो मैं बाहर जाके आग जलाती हूँ, तो ये क्यों जलाती हूँ? ख़ुद को रिलैक्स करने के लिए। ये जो मैं लकड़ियों पे आग जलाती हूँ, क्या मेरे पास दूसरी चीज़ें नहीं हैं? ये जो मैं गैजेट छोड़ के बच्चों को बाहर ले जाती हूँ, बाहर धूप में खिलाती हूँ, ख़ुद भी वहाँ बैठ जाती हूँ, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है ख़ुद को रिलैक्स करना, ख़ुद को खुद कुछ करना, बजाय इसके कि आप इस चीज़ का हिस्सा बने रहें। ख़ुद को कोशिश करें यहाँ से निकालने की। अच्छा जी, मैंने तो अपने एंड पे पूरी कोशिश की है कि आपको समझ आ जाए, और अगर आपको इन बातों की समझ आई तो प्लीज़ मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। और इस तरह की पॉजिटिव वीडियो मैं लाती रहूँगी। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि जितना मैं अपना हिस्सा डाल सकूँ पॉजिटिविटी में, लोगों की आसानी में, इस बीमारी से निकलने पे मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।